बच्चों, मैं प्रीति काशवी लर्निंग सेंटर की शिक्षिका। बच्चों, आज हम पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं उससे एक नाटक देखने वाले हैं और इस नाटक को प्रस्तुत करने वाली हैं काशवी लर्निंग सेंटर चंदाघासी की बच्चियाँ। तो आइए बच्चों, इस नाटक को देखकर हम इस नाटक में क्या बताया गया है उसे सीखने की कोशिश करेंगे। ये नाखून बढ़ते हैं, फिर काटते हैं, फिर बढ़ जाते हैं। आखिर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं? पापा से जाके पूछते हैं। पापा पापा, आपसे ना एक सवाल पूछनी है। हाँ बेटा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहती हो? ये नाखून बढ़ते हैं, फिर काटते हैं। आखिर ये नाखून क्यों बढ़ते हैं पापा? आओ बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। आओ बैठो यहाँ पे। बेटा, जो लाखों साल पहले जो आदि मानव थे और जानवर थे, वे अपनी रक्षा के लिए नाखूनों का प्रयोग करते थे और अपने भोजन के लिए भी नाखूनों से जानवरों का चीरफाड़ करते थे और अपना आहार बनाते थे। बेटा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि पहले के ज़माने में आदि मानव अपनी रक्षा के लिए कैसे नाखूनों का प्रयोग करते थे। आपने देखा ना किस प्रकार एक आदि मानव अपने गुफा से निकला और एक पत्थर उठाया और वह उस पत्थर से उस जानवर को मारा और अपने नाखूनों के माध्यम से वह उस जानवर को चीर फाड़ करने लगा। और फिर उसी समय दो और आदि मानव आए और उस एक जानवर के लिए तीनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। हाँ पापा, मैंने देखा था उसके कितने लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े थे। हाँ बेटा। उसी प्रकार पहले के युग में आदि मानव हथियार के रूप में पत्थरों एवं नाखूनों का इस्तेमाल करते थे, पेड़ों की टहनियों का इस्तेमाल करते थे और हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे। पर जैसे जैसे देश विकसित होने लगा, उसी तरह यहाँ विभिन्न प्रकार की हथियारें बनाई जाने लगी। आज के युग में हथियारें हैं जैसे तलवारें, बंदूकें से एक दूसरे को प्रहार किया जाता है एवं हानि पहुंचाई जाती है। हम लोग का खाना क्यों चोरी किए थे? क्यों चोरी किए थे तुम? हम तुमको मार देंगे, मार देंगे। नहीं मालिक, नहीं छोड़ेंगे आज। नहीं मालिक, हम छोड़ दे। नहीं मालिक। बचाओ! कोई देखा तो नहीं ना? आजकल लोग छोटी छोटी बातों को लेकर एक दूसरे को हानि पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ पापा, कल हमारे मोहल्ले में भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा ही हुआ। हाँ बेटा, इसलिए हमें हिंसा नहीं करना चाहिए बल्कि अहिंसा का साथ देना चाहिए। भारतवासियों, जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है। हमें हिंसा नहीं परंतु अहिंसा को स्वीकार करना चाहिए। दुनिया में सबसे शक्तिशाली प्रेम है और हमें अस्त्र शास्त्र नहीं बल्कि प्रेम के साथ इस दुनिया को आजाद करना है। बेटा, नाखून का बढ़ना मनुष्य के अंदर पशुता का बढ़ना है। मनुष्य के अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है। जैसे आप लोग बताइए क्या क्या बुराइयां होती है? लोभ लालच करना, गुस्सा करना, पापा झगड़ा करना, ईर्ष्या करना। मनुष्य के अंदर बहुत सारी बुराइयां होती है जो उसे नाखूनों के रूप में उसे उकसा रही है। इसलिए हमें हमेशा नाखून काटते रहना चाहिए और अपने संतानों को बहुत सारी बुराइयों में विजयी पाने के लिए सिखाना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी प्रेम के साथ देश को आज़ाद किया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ रहना चाहिए और लड़ाई नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा नाखून काटते रहना चाहिए।